गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके सामने इकाई योजना जो हमारी चल रही थी उसमें हम लेसन प्लान स्टार्ट कर चुका था। तो अगला हमारा लेसन प्लान इस प्रकार है। पहले लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग जो अगर स्टूडेंट साइंस से है तो वो सारे के सारे लेसन जो साइंस वाले हैं वो साइंस के लेसन ही बनाएगा, सोशल साइंस के लेसन नहीं बनाएगा। आप लोगों ने इकाई योजनाएं तो जो बना रखी है वो आपने सोशल साइंस की भी बना ली थी इसमें, तो उनको छोड़ देना, उनके लेसन नहीं बनाने हैं आपको। ओनली जो साइंस कैटेगरी के स्टूडेंट वो साइंस के लेसन बनाएंगे और सोशल साइंस कैटेगरी के हैं तो वो सोशल साइंस के लेसन बनाएंगे। ठीक है, ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो मैं आज आपके सामने इस लेसन को प्रेजेंट करता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। पहले हम लिखेंगे विद्यालय का नाम। मैंने लिखा विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोड़दा सावर, है ना। दिनांक जो आप इस लेसन को प्रेजेंट कर रहे थे स्कूल में वो तारीख यहाँ लिखेंगे। विषय मेरा ये विज्ञान का होगा आज। प्रकरण होगा मेरा संतुलित भोजन। क्या होगा? संतुलित भोजन। और मेरी कक्षा होगी इसमें 6 क्लास। कालांश होगा मेरा दूसरा। समय अवधि होगी मेरी 35 मिनट। शिक्षण बिंदु में पहला बिंदु मैंने लिया है इसमें संतुलित भोजन, दूसरा मोटापा, तीसरा संतुलित भोजन के अभाव में रोग। शिक्षण विधियों में पहली विधि मैंने ली व्याख्यान विधि, दूसरी विधि प्रयोगशाला विधि, तीसरी प्रश्नोत्तर विधि। इसी के साथ हमारा अगला क्रम होगा विशेष उद्देश्य के साथ। विशेष उद्देश्यों में हमें एक टेबल बनानी है। टेबल में हमें हमेशा याद रखना, जो विशेष उद्देश्य वाली टेबल बनती है इसमें हमेशा 3 खंड बनते हैं। कितने खंड बनते हैं? 3। पहला खंड क्रम संख्या, दूसरा खंड शिक्षण उद्देश्य, तीसरा खंड अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला लिखेंगे हम ज्ञानात्मक में लिखेंगे परिवर्तन हमें जो देखने को मिलेगा, विद्यार्थी संतुलित भोजन के सभी तथ्यों, जो संतुलित भोजन के सभी तथ्य होंगे उनका प्रत्याशमन कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थी संतुलित भोजन के सभी तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हमारा होगा अवबोध में लिखेंगे विद्यार्थी संतुलित भोजन से संबंधित सभी तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? व्याख्या कर सकेंगे। उसी के साथ क्या होगा? ज्ञानोपयोग में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा, हम परिवर्तन लेंगे विद्यार्थी संतुलित भोजन से संबंधित सभी तथ्यों का उच्च कक्षाओं में अध्ययन कर सकेंगे। जो विद्यार्थी इस संतुलित भोजन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे वो तो उनका क्या होगा कि उनकी जो भी अध्ययनरत आगे वाली कक्षा है तो इनकी जो भी संपूर्ण जानकारी वो आगे वाली कक्षा में उपयोग में ले सकेगा, इसीलिए, है ना। इसी के साथ चौथा पॉइंट हमारा होगा कौशल। अब कौशल शिक्षण उद्देश्य हमारा कौशल, उसमें हम परिवर्तन देखने को मिलेगा हमें विद्यार्थी संतुलित भोजन से संबंधित सभी तथ्यों का अपने दैनिक जीवन में काम में ले सकेगा। क्या करेगा? वो जो भी इनसे सभी तथ्य निकलेंगे उनको वो दैनिक जीवन में काम में ले सकेगा। इसी के साथ हमारा अगला होगा सहायक सामग्री। क्या होगा? सहायक सामग्री में हम लिखेंगे श्यामपट्ट, संकेतक, जाड़न, श्वेत वर्तिका, चार्ट इत्यादि। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट होगा पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी संतुलित भोजन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक होगा प्रस्तावना प्रश्न। हम इसके आगे प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न भी हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, इसमें भी हम 3 कॉलम बनाएंगे। कितने? 3 कॉलम। ठीक, तो चलो देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न कम से कम 4 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 होने चाहिए। ठीक, तो मैंने इसके अंदर 4 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन मेरा होगा हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे भोजन से। दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने भोजन में उपस्थित आवश्यक घटक कहलाते हैं पोषक तत्व। तीसरा क्वेश्चन पोषक तत्वों से पूर्व भोजन कहलाता है संतुलित भोजन किसे कहते हैं? यह समस्यात्मक हो गया। अब देखो, हम जो प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं वो सारे के सारे प्रश्न जिग टाइप से होने चाहिए। अब जैसे को पहले का उत्तर आया भोजन
तो मैंने दूसरा क्वेश्चन वापस किससे स्टार्ट किया, भोजन से। ठीक, इसी प्रकार दूसरे का क्वेश्चन आया पोषक तत्व, तो मैंने इसका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट किया पोषक तत्वों से। तीसरे का क्वेश्चन आया हमारे पास संतुलित भोजन, तो चौथा मैंने स्टार्ट किया संतुलित भोजन से। ठीक, इसी प्रकार आपको अगर इन क्वेश्चनों के अलावा आप अगर कोई क्वेश्चन बनाते हो और लिखते हो तो उनको इस स्टेप पे जमाने होते हैं। उसी के साथ हमारा अगला होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम संतुलित भोजन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, संतुलित भोजन के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ अब हम इस प्रस्तुतिकरण, अब इसका मैं प्रस्तुतिकरण प्रेजेंट करता हूँ कि इस लेसन को कैसे मैंने बनाया और कैसे प्रेजेंट किया है। इसी के साथ हमारा अगला होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमें हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर कुल 7 कॉलम बनते हैं। कितने कॉलम बनते हैं, 7 कॉलम। 7 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा कॉलम शिक्षण बिंदु, तीसरा शिक्षण उद्देश्य, चौथा कॉलम छात्र अध्यापक क्रिया, पांचवा कॉलम विद्यार्थी क्रिया, छठा कॉलम बनेगा हमारे साथ सहायक क्रिया का, और सातवां कॉलम बनेगा श्याम प्रसार का। ठीक, इसी तरह हम सबसे पहले लेंगे हम शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य हमारा पहला उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक। कौन सा होगा, ज्ञानात्मक। इसी के साथ हम चौथे वाले कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक के जस्ट सामने हमेशा ये विकासात्मक पर्सन हमेशा ज्ञानात्मक के सामने ही लिखे जाते हैं। हाँ, आप ऐसे ऊपर नीचे ना करें। ठीक, तो हम विकासात्मक पर्सन करेंगे। तो पहला पर्सन होगा मेरा भोजन में किस तत्व की कमी होने पर, भोजन में किसी तत्व की कमी होने पर होता है। अब किसी भोजन में अगर कोई तत्व की कमी होती है तो भोजन से हमारे क्या होगा, तो इसमें विद्यार्थी क्रिया में इसका आंसर आएगा। तो लिखेंगे रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। किसकी, रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया, रोगों से बचने हेतु हमें कैसा आहार करना चाहिए। रोगों से बचने हेतु अगर हमें कोई भी रोग या कोई भी बीमारी ना हो, इसलिए हमें कौन सा आहार करना चाहिए, संतुलित आहार। कौन सा आहार करना चाहिए, संतुलित आहार। तीसरा हमारे पास संतुलित आहार से आपका तात्पर्य, या संतुलित आहार के बारे में और बताओ, या संतुलित आहार से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसमें कक्षा क्या निरुत्तर हो गई थी। इसी के साथ हमारा अगला शिक्षण उद्देश्य होगा अवबोध। अब अवबोध के सामने हम शिक्षण बिंदु, हमेशा शिक्षण बिंदु किसके सामने लिखते हैं, अवबोध के सामने क्रम संख्या 1 लगाएंगे और अवबोध के सामने पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे। क्या है हमारा, पहला संतुलित भोजन का परिचय, या डायरेक्ट लिख सकते हो आप संतुलित भोजन। अब अवबोध के सामने छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर हम लिखते हैं छात्र अध्यापक कथन। क्या लिखेंगे, छात्र अध्यापक कथन। अब हमारा कथन इस प्रकार से होगा, हमारी दैनिक क्रिया में हम जिसका सेवन करते हैं, हम हमारी दैनिक क्रिया जो पूरे दिन में जो क्रियाकाल होता है उसमें हम किसी चीज़ का सेवन करते हैं या पीते हैं ना, सेवन करते हैं या खाते पीते हैं, उसे आहार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आहार कहा जाता है। और जिस भोजन या आहार में सभी पोषक तत्व होते हैं उसे संतुलित आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। जैसे हरी सब्जियां, पालक, चना, दाल इत्यादि। ठीक, विद्यार्थी क्रिया में अवबोध के सामने विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला होगा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में हम लिखते हैं श्यामपट, संकेतक, झाड़न, सफेद वर्तिका, चार्ट, मॉडल इत्यादि है ना। और श्यामपट सार, श्यामपट सार हमेशा यहाँ पे अवबोध, जो ये अवबोध वाला शिक्षण उद्देश्य लिया था ना, इसी के सामने हमेशा श्यामपट को चिपकाना है। और यहाँ पर जो हमने व्याख्या की है संतुलित भोजन, जो हमारा शिक्षण बिंदु इसकी व्याख्या की है, तो व्याख्या में जो कठिन शब्द या परिभाषाएं निकल के आई है उनको हमें श्यामपट पर लिखना होता है। ठीक, इसी के साथ हमारा ये प्रस्तुतिकरण, इसके आगे ज्ञानोपयोग, क्या ले रहे हैं हम, ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखेंगे तो ज्ञानोपयोग में हम ज्ञानोपयोग के सामने लिखते हैं बोध पर्सन। ये बोध पर्सन छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर आता है। बोध पर्सन में पहला पर्सन हम लेते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। क्या हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। इसके आगे हमारा दूसरा प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से है। अब ऊपर ही ऊपर आप पाठ का प्रस्तुतिकरण लिखते हैं, तो उसी के साथ आप ये सातों के सातों कॉलम ऐसे कैसे वापस बना लो। ठीक,
बन गए होंगे सबके। अब तो इसी के साथ हम देखते हैं आगे शिक्षण उद्देश्य। वापस पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक, विकासात्मक प्रश्न, क्रियात्मक उसी के सामने। तो पहला विकासात्मक प्रश्न में मैं पहला प्रश्न कर रहा हूँ, चिप्स, बर्गर, पैटीज आदि किस प्रकार के भोजन है? कौन से भोजन है? यह जंक फूड। कौन से भोजन है? जंक फूड। दूसरा, जंक फूड अधिक खाने से होता है, जंक फूड अधिक खाने से क्या होता है? मोटापा। क्या होगा? मोटापा। तीसरा, मोटापा किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करता है? समस्यात्मक क्वेश्चन। ठीक, उसी के आज शिक्षण बिंदु। अब हम उसी के आगे दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, अवबोध। अवबोध के सामने मैंने आपको पहले भी बताया था शिक्षण बिंदु लिखा जाता है। तो अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे। तो दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा क्या है? मोटापा। क्या है? मोटापा। अब मोटापा की व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? व्याख्या। अब व्याख्या इस प्रकार से है, हम हर समय वसायुक्त भोजन या तली भली चीज़ें खाना स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। क्या करती है? स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अधिक वसायुक्त भोजन हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें सामान्य की भोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सामान्य ही भोजन करना चाहिए, जिससे वसा की मात्रा निम्न अनुसार होती है और वसा की अधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। सहायक क्रिया में हम लिखेंगे संकेतक, झाड़न, लपेट फ्लैग, सफेद वर्तिका, चार्ट, मॉडल। शाम पर साल में आपको यहाँ शाम पर चिपकाना है और इसी की परिभाषा इसमें लिखनी है। अगला आगा हमारा ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में हम लेते हैं बोध प्रश्न। पहला प्रश्न लिया मैंने, वसा की अधिक मात्रा किसका कारण बनती है? किसका कारण बनती है? मोटापे का। दूसरा प्रश्न लिया मैंने, वसा की अधिक मात्रा शरीर के लिए कैसी है? ये क्या है? हानिकारक है। ठीक, इसी के साथ हमारा अगला प्रस्तुतिकरण होगा इस प्रकार से। इसमें भी वापस वही ऊपर लिखो आप पाठ का प्रस्तुतिकरण। ठीक, उसी के बाद ये सातों कॉलम बनाओ। ठीक, सातों कॉलम बनाने के बाद वापस पहला हम लेते हैं शिक्षण उद्देश्य। कौन सा? ज्ञानात्मक। उसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न मेरा होगा, भोजन में किसी पोषक का ना होना क्या कहलाता है? किसी भी भोजन में किसी पोषक का ना होना, क्या उसकी क्या होगी? इसमें कमी। क्या कहलाता है? कमी या अभाव। उसका क्या हो गया? अभाव। दूसरा, पोषक तत्वों के अभाव से शरीर में होता है। क्या होता है? पोषक तत्वों का अभाव है अगर किसी भोजन में, शरीर में क्या होगा? रोग उत्पन्न होंगे। तीसरा, अभाव से होने वाले रोगों के बारे में बताओ। ये आंशिक उत्तर हो गया। ठीक, इसी प्रकार आप सहायक क्रिया में देखो संकेतक, चार्ट, मॉडल, सफेद वर्तिका इत्यादि। शाम पर साल में आपको बोर्ड के सामने शाम पर चिपकाना है। इसी के साथ मैं आगे का पॉइंट लेता हूँ। तो हमारा आगे वाला पॉइंट होगा अवबोध। क्या होगा? अवबोध के सामने शिक्षण बिंदु क्या लिखेंगे? अब संतुलित भोजन के अभाव से होने वाले रोग। संतुलित भोजन, अगर हमारे शरीर में संतुलित भोजन का अभाव है तो उससे हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उससे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अवबोध के सामने छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। अब हम संतुलित भोजन की व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन करता है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में विशेष पोषकों की कमी आ जाती है, जिस कारण शरीर में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। और वो रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अविभाज्य रोग कहते हैं। ठीक, इसी के साथ हम विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगला होगा हमारा ज्ञानोपयोग में बोध प्रश्न। पहला प्रश्न, भोजन में विशेष पोषकों की कमी के कारण होता है। विशेष पोषकों की कमी के कारण क्या होता है? रोग। क्या होता है? रोग। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक होगा हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। आपको पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको जो मैंने पाठ का प्रस्तुतिकरण किया है इसी में से आपको इसके अंदर 5 क्वेश्चन ऐड करने हैं जो मैंने आपको बोध प्रश्न में पूछे थे। जो आपका ज्ञानोपयोग वाला शिक्षण उद्देश्य आया था उसमें हमने बोध प्रश्न लिखे हैं। बोध प्रश्नों को आप यहाँ पे लिखोगे 5, कितने कुल 5 क्वेश्चन, 5 या 4 भी लिख सकते हो। अगर कम लिखते हो तो 4 लिख लेना और 5 उससे मिनिमम 5 तो होने चाहिए। वैसे 5 कितने क्वेश्चन लिखोगे? 5 क्वेश्चन।
ठीक। इसी के साथ अगला होगा आपका मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पे भी आपको श्याम पर चिपकाना है। क्या यहाँ पे आपको श्याम पर चिपका के उसके अंदर 5 क्वेश्चन लिखने हैं, और मूल्यांकन में भी आपको श्याम पर चिपका के 5 क्वेश्चन लिखने हैं। मूल्यांकन में हमेशा 5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अवश्य वाला होगा, दूसरा क्वेश्चन सत्य असत्य का होगा, तीसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला होगा, चौथा क्वेश्चन अति लघुनात्मक प्रश्न होगा, और पांचवा क्वेश्चन निबंधात्मक क्वेश्चन होना चाहिए। इसी के साथ हमारा अगला होगा गृह कार्य। क्या होगा? गृह कार्य। गृह कार्य में मैंने पहला दिया था, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। दूसरा, मोटापा को कम करने के लिए हमें कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हमारा अगला होगा प्रवेशक टिप्पणी। क्या होगा? प्रवेशक टिप्पणी, जो आपको खाली छोड़ देना। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू।